अंग्रेजों ने हमारे देश भारत पर लगभग 200 साल तक राज किया, हमें गुलाम बनाकर रखा। उन्हीं अंग्रेजों के देश ब्रिटेन में वहां की संसद के उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत के विकास को लेकर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने की घोषणा कर रखी है। हम सब इस बात से परिचित हैं। 1947 तक भारत के विकास विषय पर यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विचार व्यक्त करने के लिए भारत के लगभग 30 हस्तियों को आमंत्रित किया गया। मित्रों, खुशी की बात है कि उनमें गाजियाबाद के ऑर्थोपेडिक ट्रामा और जॉइंट रिप्लेसमेंट सीनियर सर्जन डॉक्टर विपिन त्यागी भी शामिल रहे। भारतीय ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े डॉक्टर विपिन त्यागी ने ब्रिटेन की बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने उनकी संसद में कहा कि मेडिकल केयर के क्षेत्र में भारत इतनी उन्नति कर चुका है कि आपके देश यानी ब्रिटेन के मरीज भी इलाज के लिए भारत पहुंच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, कुछ वर्ष पूर्व एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जिला गाजियाबाद। उसमें 1990 के बाद के दशक में गाजियाबाद की दो राजनीतिक हस्तियों के बीच की गैंगवार को दिखाया गया था। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म बता रही थी कि उस समय गाजियाबाद में क्राइम और क्राइम कंट्रोल की स्थिति कितनी बदतर थी। जिन दिनों वो गैंगवार गाजियाबाद में चल रही थी, तब गाजियाबाद का नाम न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के उन शहरों की सूची में शामिल था जहां क्राइम बहुत ज्यादा होता है। आज वक्त बदल चुका है। उसी गाजियाबाद के सीनियर सर्जन डॉक्टर विपिन त्यागी जहां ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत के विकास पर बोलते हैं, वहीं इस फिल्म जिला गाजियाबाद के निर्माता विनोद बच्चन को भी भारत के विकास पर बोलने के लिए ब्रिटेन में आमंत्रित किया जाता है। भारत से गई लगभग 30 हस्तियों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव सहित कई न्यायिक अधिकारी और अन्य क्षेत्रों के लोग शामिल रहे। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गाय, गंगा और गीता को भारतीय संस्कृति और विकास का आधार बताया। उसकी झलक भी मैं आपको दिखाऊंगा। गाजियाबाद के डॉक्टर विपिन त्यागी इस कार्यक्रम के बाद जब लंदन से लौटे तो उनके राजनगर स्थित क्लिनिक पर हमने उनसे विस्तार से बातचीत की। डॉक्टर विपिन त्यागी 42 साल से मेडिकल फील्ड में हैं। उनसे हमने न सिर्फ लंदन के कार्यक्रम के बारे में बातचीत की, बल्कि उनके अनुभवों का फायदा आप तक पहुंचाने के लिए आजकल बढ़ रहे हड्डियों के रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। 50 से ज्यादा की उम्र के लोग जानते हैं कि किस तरह से पहले हमारी रसोइयों में पीतल, तांबे के बर्तनों का और कलई के बर्तनों का प्रयोग होता था। गांवों में चूल्हों पर मिट्टी की हांडी भी दिखाई देती थी। वो समय बदल चुका है। उसके साथ ही घर घर में मरीजों की संख्या भी बढ़ने पर है। खास तौर पर हड्डियों को लेकर तो तमाम लोग परेशान हैं। इस विषय पर रोचक जानकारी डॉक्टर विपिन त्यागी ने हमें दी। उन्होंने बताया कि अपनी दिनचर्या और खान पान में सुधार करके हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। इस एपिसोड में हम विशेष रूप से आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या कहा डॉक्टर विपिन त्यागी ने। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले जो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, एक ऐसा देश जिसने सैकड़ों साल पूरी दुनिया पर राज किया और 200 साल भारत पर भी राज किया, जी, उसकी संसद में, अपर हाउस में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक प्रोग्राम होता है, भारत के भविष्य को लेकर वो बात करते हैं और उसमें आपको भी बुलाया जाता है, भारत की और हस्तियों को भी बुलाया जाता है। तो ये अनुभव आपका कैसा रहा, कैसा आपको लगा? मेरा ये अनुभव बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने उस समय भी देखा है बाहर जाके, जबकि हम लोगों को बहुत ही ऐसी मैं ये कहना चाहूँगा हीन दृष्टि से देखा जाता था। पर जब मैं इस बार जब वहाँ गया, पहली बार मैं संसद में गया था वहाँ के, तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल एट पार किया। कई बार तो मुझे लगता था कि हम उनसे भी बेटर तरीके से उनसे बात कर रहे हैं। हमारा जो स्टेटस है जो अब हो गया है वहाँ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। हम हिंदुस्तानी लोग और भी थे साथ में मेरे, सब बड़े कॉन्फिडेंट थे। और मैंने देखा कि जो वहाँ के ब्रिटिश थे वो इतने ज़्यादा उसमें नहीं थे, वो हिंदुस्तान की बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रशंसा भी कर रहे थे। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब, जैसे कुछ समय से बात कही जा रही है कि जब से मोदी सरकार आई है विदेशों में भारत का रुतबा थोड़ा बढ़ा है, तो क्या ये महसूस होता है वहाँ, ऐसा कुछ है? बिल्कुल महसूस होता है। मुझे तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं सन 85 से बाहर जा रहा हूँ। अब मैं बाहर भी रहा हूँ, जर्मनी में भी रहा हूँ। उस वक्त हम लोगों को इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी, ये हमें खुद भी महसूस होता था। अब जो होता है, अब ऑटोमेटिकली हमको लगता है कि हम लोगों की वहाँ पे बहुत ही वक़्त है, बहुत इज्जत है हम लोगों की हिंदुस्तान की। और 2014 के बाद में भी मैं बहुत बार गया हूँ, तो हर बार जब भी जाता हूँ, आप किसी भी कंट्री में जाइए, यूएस में जाइए, यूके में जाइए आपकी, और यूरोप में कहीं भी जाइए, आपकी बहुत इज्जत है वहाँ। डॉक्टर साहब, मैं अखबारों में पढ़ रहा था, मीडिया में आपने ये बात वहाँ बोली थी कि भारत में जो मेडिकल टूरिज्म है
वो सस्ता है, इलाज अच्छा है, और उसमें यूके से भी, अमेरिका से भी, यूरोप के कंट्रीज से भी पेशेंट भारत आते हैं। तो ये बात सुनकर वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? उनके बॉडी लैंग्वेज से कुछ? बॉडी लैंग्वेज से उनके कुछ नहीं था, क्योंकि उनको खुद पता था कि ये चीज़ वहाँ पे हो रही है। और वहाँ के काफ़ी लोग, वहाँ के जो सांसद लोग थे, उनको भी ये चीज़ मालूम थी कि वहाँ के काफ़ी लोग जो मेडिकल टूरिज्म, जिसको आजकल बोलते हैं, मेडिकल सर्विसेज के लिए इंडिया आ रहे हैं। और वहीं के नहीं, यूरोप के लोग भी, और मैं आपको बताऊं कि यूएस से भी आते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपको अपने ही फील्ड की बात बताता हूँ, जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट में वहाँ 2 से 2.5 साल की वेटिंग लिस्ट है। यानी कि आदमी इतना परेशान हो जाता है। अगर आपको अपना एमआरआई कराना हो तो वो भी कम से कम 2 से 3 महीने की वेटिंग लिस्ट है। आपको ऐसे एकदम एमआरआई नहीं। वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी यही स्थिति? प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, और उनमें भी वेटिंग लिस्ट है, और कॉस्टली बहुत है। हर किसी के बस की वहाँ पे ये चीज़, ये जो है अफोर्ड करना नहीं है। जो रिच क्लास है वही अफोर्ड कर सकती है। अदरवाइज जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं उसी में ज़्यादातर लोग जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पीएमएस है, पर पीएमएस का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, एनएचएस का है, तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे कराते हैं। और जो वहाँ से आप समझ लीजिए 20% पे यहाँ पे वही सर्विसेज मिल जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ आपने बताया यहाँ थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्या क्वालिटी के मामले में हम कुछ बोल सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। क्वालिटी एट पार है, और वैसे भी जो वहाँ पे पेशेंट टू पेशेंट जो हमारा इंटरेक्शन है वो वहाँ से बहुत अच्छा है। यहाँ एक ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे आप समझिए कि एक ऐसा टच है कि जो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल है। यहाँ पे आप पेशेंट से बात करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल मैकेनिकल है। डॉक्टर आया, उसने ऑपरेशन किया, उसके बाद में डॉक्टर चला गया। मरीज को तसल्ली देने वाली स्थिति वो भी बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। अच्छा। अब धीरे धीरे वो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं कि भी, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं ज़्यादातर वहाँ पे भी पेशेंट बाहर के बहुत पेशेंट हैं। जैसे कि अगर इंडियन कॉन्टिनेंट के इस तरफ के पेशेंट हैं, यहाँ के एशियन के, तो वो लोग यही चाहते हैं कि हमसे कोई बात करे, हमसे वो भी है, क्योंकि खाली इलाज से ही कुछ नहीं है, वो तो एक मशीन की तरह हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज पर इस बात का कोई फर्क पड़ता है कि डॉक्टर थोड़ा तसल्ली से पीठ पे हाथ रख के प्यार से बात करे? राज जी, ये तो आप भी जानते हैं कि हम लोग जब अब मैं डॉक्टर हूँ, आप भी अगर कभी कभी हॉस्पिटल में हम लोगों को रहना पड़ा, तो अगर कोई डॉक्टर हमसे हाथ पकड़ के बात करता है, हमारा प्यार से बात करता है, तो आधे तो वहीं ठीक हो जाते हैं। अगर कोई आता नहीं भी कैसे हो क्या हो और करके चला गया, तो उसमें फिर वो आनंद नहीं आता। तो मरीज वैसे भी ये कहते हैं, मेरी भी 70 साल की उम्र हो गई है, इसमें 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैंने ये देखा है कि जब आप पेशेंट से प्यार से बात करो तो आधा तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ जो कुछ आप बोले उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बात इस समय आपको याद आ रही है? क्योंकि वहाँ लॉर्ड्स भी थे, जो कि जहाँ सांसद बोले जाते हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री भी थे, बड़ी बड़ी हस्तियां थी। तो क्या कुछ आपने भारत के बारे में कहा कि 2047 तक भारत का क्या स्वरूप होगा? एक तो मैं बहुत एक्साइटेड था जब वहाँ मेरे सामने इतने सारे लोग थे, तो मैं बोलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। और बीइंग ए डॉक्टर, मेरा सबसे ज़्यादा जो वो रहा, जोर रहा, वो मेडिकल सर्विसेज पे था। अच्छा। कि हमारे यहाँ इतने अच्छे इतने बड़े हॉस्पिटल्स और इतनी अच्छी सुविधाएँ हैं। अब ये नहीं है कि डॉक्टर अगर बाहर से ट्रेन होकर आया तो उसी को, यहाँ पे जितने मरीज जिस तरह के मरीज देखने को मिलते हैं, वो लोग वहाँ देख ही नहीं पाते। उस तरह के मरीज होते ही नहीं वहाँ पे। कई तो बीमारियाँ ऐसी जो वहाँ पे नहीं है। और बाकी जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट की बातें हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे उससे कम कॉस्ट में, मैंने उनको यही बताया कि बहुत कम कॉस्ट में और बहुत जल्दी हो जाती हैं। मेडिकल टूरिज्म में इन्होंने यहाँ कोई वो बनाया हुआ है, एक हब टाइप का बनाया हुआ है, जिसमें कि पेशेंट को ये पैकेज देते हैं कि आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा, आपको जो आसपास की जगह घुमाने की हैं वो भी घुमाते हैं। तो उसके लिए भी पेशेंट बहुत आते हैं आजकल। जी। जैसे आगरा है और आसपास की जगह, तो वो पेशेंट आते हैं और उससे आधे पैसे में उनका सब काम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे भाई जो विषय था वो 2047 तक भारत के विकास को लेकर था, और आप बता रहे हैं कि इस समय ही मेडिकल के फील्ड में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, आगे है। तो आपका अनुभव क्या कह रहा है अगले 20-22 साल में, 23 साल में भारत कहाँ पहुंचेगा? बहुत आगे होगा। ये जो देश हैं वहाँ पे, अब मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, आप भी आश्चर्य करेंगे कि वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी, मैंने वहाँ बोला हाउसिंग के बारे में बोल रहा कि हमारे यहाँ कितनी तेज़ी से हाउसिंग का बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से, रेलवेज हैं, हाईवेज पर भी आप हाईवेज जो हैं वो बहुत अच्छे बन गए हमारे यहाँ। वहाँ पे जो कुछ भी है काफ़ी पुराना है। इंग्लैंड की बात बताऊँ मैं, और यूएस में नया कुछ नहीं बन रहा है। वहाँ पे नया कुछ भी नहीं, वहाँ स्टैग्नेंट हो गई सारी चीज़ें जो बन गई। हॉस्पिटल्स हैं, पुराने हॉस्पिटल हैं। नया हॉस्पिटल मुझे नहीं लगता पिछले 1 दशक में भी कोई बना हो इंग्लैंड में। जो पुराने हैं वही हॉस्पिटल चल रहे हैं वहाँ पे, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो एनएचएस पे इतना ज़्यादा बोझ है, वहाँ के डॉक्टर्स भी, यहाँ के तो स्ट्राइक किसी उस पर करते हैं कि अगर कुछ मारपीट हुई, वहाँ के डॉक्टर्स सैलरी के लिए स्ट्राइक करते हैं। नर्सेज, डॉक्टर्स सैलरी के स्ट्राइक करते हैं। आपने पीछे भी देखा होगा कि इसी मुद्दे पे वहाँ स्ट्राइक होती।
तो वहाँ पे अब इतनी अच्छी हालत नहीं है जितनी कि अब से 20 साल या 30 साल पहले थी। इधर तो सन 2014 के बाद में जो प्रोग्रेस इंडिया में हुई है, हर फील्ड में जो फ्रीडम मिली है, जो ये सारे जो स्टार्टअप्स आए हैं, ये मेडिकल में भी आए हैं बहुत सारे, तो इससे बहुत यहाँ हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि 2047 तो बहुत दूर है। 2000 आप देखिएगा कि अगले 2 दशकों में ही या 1 दशक में ही बहुत आगे होंगे हम लोग, बहुत आगे होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने थोड़ा सा संकेत भी किया और मैं भी सोच ही रहा हूँ उस बारे में पूछने की, भारत में यानी हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। तो इसके लिए क्या सुझाव आप देना चाहते हैं, क्या कुछ किया जाए? देखिए, इसमें मैं चीज़ बताऊं आपको, एक जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एक तो इसमें पोस्टिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक आपको मैं सच बात बताऊं तो अभी तो थोड़ा सुधरा है। उससे पहले क्या था कि अगर डॉक्टर एनेस्थीसिया का है, यानी बेहोशी का डॉक्टर है, तो उसकी पोस्टिंग कर दी जाती थी एज ए फिजिशियन, या कोई गायनेकोलॉजिस्ट है तो उसकी पोस्टिंग कर दी जाती थी एज ए एनेस्थेटिस्ट। तो कैसे काम करेगा? ये सब क्या होता था कि भाई मेरी जान पहचान उस मंत्री जी से, मेरी जान पहचान उससे, तो ऐसे पोस्टिंग होती थी। आपको बहुत ही रिमोट, अच्छे पढ़े लिखे स्पेशलिस्ट को बहुत ही रिमोट एरिया में भेज दिया जाता था, जहाँ उसके लिए कुछ नहीं होता था, उसकी कोई वैसे सुविधा नहीं, रहने की सुविधा नहीं, उसके बच्चे, हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छी जगह पढ़ें, सब कुछ, तो ये सुविधाएं नहीं होती थी। और डॉक्टर्स जो है वो पसंद नहीं करते। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत वैकेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज़ बहुत हैं, और प्राइवेट में सारे डॉक्टर जा रहे हैं, इवन गवर्नमेंट से छोड़ के प्राइवेट में जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पर डॉक्टर्स को सुविधाएं नहीं है जो डॉक्टर्स चाहते हैं। और दूसरे उनके सेफ्टी के भी बहुत बड़े इश्यू हैं। आपने देखा होगा अभी भी डॉक्टर्स की सेफ्टी के बारे में बहुत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल थोड़ा सा लीक से हटकर मैं कर रहा हूँ। आप जिन दिनों लंदन थे तो मैं उन दिनों, लगभग उन्हीं दिनों में इंडोनेशिया में था। और अगर हम देखें, लंदन का 1 पाउंड भारत के लगभग 111 रुपए के बराबर है। इतना अंतर हम लोगों में और उनमें है। आज जो अगर आप ब्लैक मार्केट में जाएंगे तो 115 रुपए 115 है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया एक ऐसा देश है कि हमारा 1 रुपया इंडोनेशिया के 187 रुपए के बराबर। जी। लेकिन मैंने एक समानता लंदन और इंडोनेशिया दोनों जगह ये देखी है कि कल्चर के मामले में, सिविक सेंस के मामले में, ट्रैफिक सेंस के मामले में दोनों ही देश हमसे आगे हैं। जी। लंदन जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला। जब हम सड़क के किनारे खड़े होते हैं तो गाड़ी आकर रुक जाती है। ये पहले हम लोग सड़क पार करते हैं। जी। इंडोनेशिया 10 दिन में डॉक्टर साहब एक भी हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं। जी। हर 2 व्हीलर्स जो चला रहे हैं लोग, सबके सिर पर हेलमेट, कोई आगे निकलने की आपाधापा नहीं। मेरा सवाल यह है कि हम लोग भारत में बहुत ज्यादा आपाधापी है जी, सड़क पर तो खास तौर पे हॉर्न पे अगर रख लिया उंगली तो रख लिया, रोड रेज बहुत ज्यादा। तो क्या इन चीजों का प्रभाव भारतीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है जी, बिल्कुल पड़ता है। जब आप इरिटेट होते हैं तो आपके स्वास्थ्य पे बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। और इसका मैं एक जीता जागता उदाहरण दूं। मैं कुछ दिनों पहले ब्रह्म कुमारी जी के आश्रम में यहाँ गया, दिल्ली के आगे एक जगह है, वहाँ पे इनके आश्रम में मैं गया। तो वहाँ से मैं अपने एक दोस्त के साथ आया, वापस लौटा, तो वो दोस्त मेरा वहीं ब्रह्म कुमारी जी के आश्रम में जो है वहाँ काफ़ी दिनों से रह रहा था। तो मैंने देखा बड़ी लंबी लाइन है, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हुई। ये बात करीब 6-7 साल पुरानी है। तो बाकी लोग इधर से निकल रहे थे, उधर से नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये जो है निकल रहे हैं इधर से, तुम क्यों नहीं आगे निकल रहे? बोले नहीं उसमें क्या है यार, आराम से चलेंगे बिल्कुल। तो मैंने देखो यार, मैं अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा हूँ और ये जो मेरा दोस्त है ये कितना शांत, कितना कूल कि इनको जाने दीजिए, मैं आराम से जाऊँगा। तो स्वास्थ्य पे तो बहुत फर्क पड़ता है। आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, देखिए स्वास्थ्य पे जितना भी आपकी मानसिक स्थिति का असर पड़ता है, इतना और किसी चीज़ का नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ राज जी कि हड्डी जुड़ने पे भी, मेरा 42 साल का एक्सपीरियंस है, जो आदमी खुश रहता है उसकी हड्डी जल्दी जुड़ती है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है उसकी हड्डी देर से जुड़ती है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। आपको जो चिड़चिड़ा रहेगा हमेशा, आप अरे डॉक्टर साहब में तो ये हो गया, यहाँ दर्द, वो दर्द, वो नहीं। और जो आपसे पूछेगा और डॉक्टर साहब आप कैसे हो, जिसने ये पूछ लिया आपसे पूछ तो यार ये आदमी मुझसे पूछ रहा है, ये तो 100% ठीक होने वाला है, ठीक हो जाएगा। तो ये इसका तो बहुत असर पड़ता है। यानी हम भारतीय लोगों को दिमाग थोड़ा शांत रखना चाहिए, कोशिश करनी बहुत जरूरी है, शांति की बहुत जरूरी है। हमें योग करने की, प्राणायाम करने की बहुत जरूरी है हमको। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया 42 साल का अनुभव आपके पास है और गाजियाबाद में तो कौन आपको नहीं जानता। डॉक्टर साहब, आजकल बीमारी तो सभी बढ़ रही है लेकिन हड्डियों के रोग बहुत बढ़ रहे हैं। पहले इधर 70 के बाद थोड़ा आदमी लंगड़ा के चलता था, अब तो कुछ उम्र ही नहीं है। तो ये क्या इसकी वजह है कि इतनी बीमारियां क्यों, हड्डियां कमजोर हो रही हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने।
और इसी विषय पे हमारे अगले हफ्ते हमारे यहाँ एक सेमिनार भी है दिल्ली में, ऑस्टियोपोरोसिस। एक्चुअली हुआ क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ गई हैं। मैं आपको शुरुआत करता हूँ बचपन से ही। एक तो बचपन से ही हम लोग जो हैं जैसे टॉयलेट्स वगैरह हम लोग, तो अब सब इंग्लिश टॉयलेट आ गए, तो घुटने मुड़ने बंद हो गए। अगर आपके घुटने मुड़ने बंद हो गए, लोग कहते हैं कि नहीं जी इंग्लिश टॉयलेट बढ़िया है, पर मेरे हिसाब से इंग्लिश टॉयलेट सबसे खराब है एक हेल्दी आदमी के लिए। अगर आपके घुटने खराब हैं तब तो आप बैठिए, पर अगर आपके नॉर्मल घुटने तो आपको तो नीचे बैठना चाहिए। तो वो उनकी आदत छूट जाती है, फिर वो तो मुड़ नहीं पाते। आधे घुटने जो हैं वो यूज ही नहीं होते। तो वो सब ये चीज़ें हो गई। दूसरा आपके खान पान इतना हो गया आपका, फास्ट फूड वगैरह, इसकी वजह से। और जो खाना भी है आपका, उस खाने में भी कहाँ आप बताएंगे कि वो नॉर्मल वो ऐसा खाना है जो आपका शुद्ध खाना है, सब में मिलावट है। अब आप रिसेंटली देख रहे हैं कि जो वहाँ का जो है ये प्रसाद में ही देखिए क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो आपको कहाँ से आप ये सोच लेंगे कि बढ़िया है। तो हड्डियाँ भी आपकी, दूसरे एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं हो रही हैं। पहले क्या होते थे, आदमी खेलते थे, स्कूलों में भी मैदान होते थे, अब कहाँ मैदान है, अब तो लैपटॉप पे ही मैदान खेल रहे हैं सब बच्चे जी। उसी पर सारे खेल खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल लो, हॉकी भी खेल लो, तो उसमें कहाँ से उनका होगा, आंखें भी कमज़ोर होंगी उनकी। अब कानों में उन्होंने वो ईयरबड्स लगा रखे हैं तो कान भी कमज़ोर होंगे। खाने के लिए गन्ना तक नहीं खा सकते, तो चॉकलेट खाते हैं तो उनके दांत भी कमज़ोर होंगे, सारी चीज़ें कमज़ोर होंगी। पहले खेल भी भागने के होते थे, भागने दौड़ने के, तो वो सारे हमारे खेल ही, कबड्डी खेलते थे, सारी चीज़ें खेलते थे, आपको कुछ है ही नहीं। तो इसी से तो आपकी हड्डी मजबूत होती है। और हड्डी खाली यही नहीं कि स्ट्रांग, वैसे हड्डी लचीली भी होती है। हड्डी में ये नहीं है कि हड्डी खाली एक तगड़ी हो गई बिल्कुल चौक की तरह, ऐसे नहीं होनी चाहिए, हड्डी लचीली भी होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक बिल्कुल आम नागरिक के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, किस तरह की दिनचर्या का वो पालन करें? एक तो खान पान में उसको बड़ा ही अपना जो नॉर्मल घर का खाना होता है वो खाए। ज़्यादा बाजार का अगर बहुत ही है तो महीने में एक बार खा लीजिए आप, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, कम से कम घूमने के लिए तो कोई मनाही नहीं है, आप घूम सकते हैं। अगर आपको अपनी सुरक्षा का डर है कहीं बाहर जाने का, तो घर में घूम लीजिए, छत पे घूम लीजिए। ये घूमना जरूरी है आपको, कम से कम जो है दिन में 2-3 किलोमीटर आपको जरूर घूमना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आप भी गांव से जुड़े रहे हैं। जी। पहले हंडिया में गांव के ही हैं, तो डॉक्टर साहब गांव में हम देखते थे चूल्हे पे पीतल की हंडिया या मिट्टी की भी होती थी। जी। दूध तो उबलता था, दाल भी उसमें पका करती थी, और दाल पे झाग आते थे, उससे उतार के बुजुर्ग लोग जो भी हमारी नानी कहें, दादी कहें, वो उतारती रहती थी। अब ये सालों साल से कुकर चल रहा है, क्या इसमें कुछ फर्क है? बहुत फर्क है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इससे बहुत फर्क है। जब से एल्युमिनियम के बर्तन आए हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई हैं। स्टील के फिर भी ठीक हैं, और आपने जो लोहे के बर्तन होते थे पहले, लोहे की कढ़ाई तो होती हाँ, तो वो उसमें जो बना हुआ खाना होता था, उससे आयरन भी मिलता था आपको। अच्छा। बहुत सारी चीजें उसमें होती थी आपकी। इस तरह की कलई के बर्तन होते थे, ये सब वो भी ठीक थे, कलई हुआ करती थी। हाँ जी, कलई हुआ करती थी, आपको याद होगा। अब तो जब से सब मॉडर्न चीजें आ गई हैं तो सब बीमारियां ज्यादा देने लगी। ये सब बस जल्दीबाजी के चक्कर में है कि जल्दी से आपका अब खाना कितनी देर बन जाता है, आपका 15 मिनट में खाना बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है मेरा, जैसे लंदन जाने से पहले आप अमेरिका भी गए थे। जी। तो क्या आपको लग रहा है भारत उन देशों के मुकाबले इस समय कहाँ खड़ा हुआ है? इस पर थोड़ा खुल के बोलिएगा, हर फील्ड में, मेडिकल में भी। और सर, मैं मेडिकल में तो मैं सर आपको बता सकता हूँ कि मेरा फील्ड है, वी आर एट पार। मैं बिल्कुल उनके कंधे से कंधे लगा के खड़े हुए। बहुत अच्छा। अब हमारे जो कई साथी डॉक्टर हैं जो वहाँ पे, मैं आपको एक अंदर की बात बताऊँ, मेरे कई दोस्त वहाँ पे थे जिनसे मैं मिला था, तो उनकी वाइफ और वो लोग भी कह रहे थे, बच्चे तो खैर नहीं कह रहे थे, कि हम हिंदुस्तान आना चाहते हैं। वाह। हाँ, कि हम हिंदुस्तान आना चाहते हैं। यार यहाँ पे जो है, आप जब आते हो तो हमें ही आना पड़ता है वहाँ लेने के लिए आपको एयरपोर्ट। वहाँ पे तो आपके पास सर्विसेज हैं, एक्स्ट्रा हेल्प्स हैं, सारी चीज़ें हैं, और आपके पास फ्री टाइम भी होता है अपने लिए। यहाँ पे तो हम लोग 2 दिन हमारे रेस्ट में वो मिलता है, 5 डेज ए वीक, 2 डेज़ करना पड़ता है, तो 2 डेज़ हमें पता ही नहीं चलते कि किस तरह से काम में निकल जाते हैं। तो मतलब एक चीज़ तो अच्छी है कि भाई आपको खुद करना पड़ता है, फिर भी आदमी की अपनी भी लाइफ है जिसको थोड़ा आराम से थोड़ा सा जिए। तो और मेडिकल सर्विसेज जो हैं वो तो वहाँ से बहुत बेटर है। और ये जितने भी आप डेवलप्ड कंट्री कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, यूरोप में कह लीजिए, इंग्लैंड कह लीजिए, सबसे एट पार हैं। और अब हमारे हाईवेज आप देख लीजिए, आपने खुद महसूस किया होगा। ट्रेन्स देख लीजिए, जो अच्छी अच्छी ट्रेन्स हैं, वो सारी जो है वंदे भारत हैं, और सब चीज़ बहुत अच्छी ट्रेन्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। सब कुछ बहुत अच्छा है। कल्चर हमारी जो थोड़ा सा, अगर हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम लोग पेशेंस उसमें हमको थोड़ा पुराने जमाने को पकड़ना पड़ेगा जो हमारे पास था। जी। हम उससे चूक गए कहीं ना कहीं। एक थोड़ा सा जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, पॉल्यूशन बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जिन लोगों से मेरी बात हुई, मेरी अपनी बेटी से मेरी बात हुई कि पापा वहाँ पे पॉल्यूशन, आप जो है दिसंबर जनवरी के महीने में जाओगे तो इतना पॉल्यूशन होता है, उसको जो है, तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी अनसॉल्व्ड हैं।
पर धीरे धीरे ये भी ठीक होंगे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग इतने तेज़ी से आगे बढ़े हैं, सारी चीज़ें आप बिलीव नहीं करेंगे कि पहले मैं जाता था, जब शुरू में था 2000 से पहले, तो इतना सामान लेके आता था वहाँ से कि पूरा भरा रहता था मेरा। अब मैं कुछ नहीं लेके आया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक पैसा खर्च नहीं किया शॉपिंग, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, सारा अवेलेबल है। जो वहाँ जाओ, और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ से कम कॉस्ट पे अवेलेबल है। वहाँ पे टैक्सेस वगैरह इतने, वहाँ से कम कॉस्ट पे, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मित्रों, सब कुछ बहुत अच्छा है। लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, अमेरिका का कोई भी शहर हो, हम किसी से कम नहीं है, ऐसा कहना है डॉक्टर विपिन त्यागी का। दोस्तों, अब बात करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ब्रिटेन संसद के उच्च सदन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के उद्बोधन की। उन्होंने कहा कि भारत तो बहुत पहले से विकसित था, लेकिन हमारी उदारता का लाभ दूसरे लोगों ने उठाया। उनका इशारा हमें गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन की तरफ था। देखिए क्या कहा है न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने। सैकड़ों वर्ष पहले हम बहुत विकसित थे, यही कारण है कि हम इस देश को, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां पर दूध दही की नदियां बहती हैं। उसका मतलब यह था कि हम बहुत समृद्धशाली थे, हम संपन्न थे। हमारा राज्य केवल जहां तक हम सिमटे हुए यहां तक नहीं था, विश्व के बहुत जगह तक हमारा राज्य फैला हुआ था। लेकिन वो राज्य हमने विस्तारवादी नीति से नहीं पाया था, अपने हृदय से पाया था, प्रेम से पाया था। तो मित्रों, इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज, नमस्कार।